नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दे दिया है बहुत बड़ा तोहफा। झारखंड के 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिए गए हैं। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21,50,000 किसानों केसीसी से रजिस्टर्ड हैं। और आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के शुरुआत में किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहली घोषणा की प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर के किया गया है और इस योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी और इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। और आपको बताते चले कि इस योजना से देश के 1,70,00,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। झारखंड की लड़कियों को बहुत बड़ा फायदा। दरअसल झारखंड सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए यात्रा भत्ता देगी। जी हां, आपने सही सुना, इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इसका लाभ हर वर्ग की छात्राओं को मिलेगा और उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इससे जुड़ी योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2025 से 26 के शैक्षणिक सत्र से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कॉलेज छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। इस योजना का लाभ स्नातक और स्नातकोत्तर कर रही 70 से 80 हजार छात्राएं ले सकेंगी। उन्हीं छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति 75% या उससे अधिक है। अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। और आपको बताते चले कि इससे +2 के बाद कॉलेज से दूर होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए उन्मुख हो सकेंगी। छात्राओं के कॉलेज आने से राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट एरिया भी बढ़ेगा। वर्तमान में कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्राओं को स्नातक से लेकर के स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में फीस नहीं लगती है, उनकी पढ़ाई निःशुल्क है। वहीं पीएचडी में भी छात्राओं को 1 साल की छूट है। छात्राओं को जहां 5 साल में पीएचडी करनी होती है, वहीं छात्राएं 6 साल में पीएचडी कर सकती हैं। केंद्र बजट को लेकर के हेमंत सरकार के मंत्री ने दे दिया है रिएक्शन। केंद्र बजट में झारखंड के साथ किया गया है सौतेला व्यवहार। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया है और इस बजट में कई प्रदेश के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस आम बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। आपको बताते चले कि मंत्री संजय यादव ने कहा कि झारखंड के टूरिज्म उद्योग और कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि मोदी सरकार का वर्तमान बजट अमीरों को और अमीर बनाने के लिए है। यह निम्न आय तबकों की आय को और संकुचित करेगा। कृषि के लिए जुमलेबाजी भी पुरानी है। मोदी सरकार ने वर्तमान बजट में झारखंड के प्रति बदला लेने वाला रुख का इजहार किया है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक क्षेत्रों की कॉर्पोरेट लूट के साथ साथ सुरक्षित नियोजन पर घातक हमला को बढ़ाएगा। झारखंड से और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर मई में हो सकता है नगर निकाय चुनाव। हर वार्ड की तैयार हो रही है वोटर लिस्ट। अंतिम चरण में है ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया। लगभग 5 साल से इलेक्टेड मेंबर का इंतजार कर रहे हैं राज्य के नगर निकाय को इस साल के पहले 6 महीने में सदस्य मिल जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के आंकड़े आ रहे ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट भी लगभग अंतिम चरण में है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और आपको बताते चले कि हर वार्ड का अपडेट वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ओबीसी
आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने के बाद आरक्षण तय कर दिया जाएगा और इसके साथ ही चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी की जा सकती है और संभावना जताई जा रही है कि मई में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। और आपको बताते चले कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो सका है। राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के पास दो विकल्प थे, एक तो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण तय कर चुनाव हो, दूसरा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए। राज्य सरकार दूसरे विकल्प के पक्ष में नहीं है। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने देर से ही सही पर डोर टू डोर सर्वे कराया। सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आपको बता दें कि कुछ जिलों में आपत्ति होने के बाद उन्हें भी दूर करने में पिछड़ा वर्ग आयोग लगा हुआ है। उन आयुक्तियों को भी दूर कर लिया जाएगा। झारखंड में होगी 26,000 शिक्षकों की बम्पर भर्ती। हेमंत सोरेन ने दे दिया है क्लियरेंस। जी हां, हेमंत सोरेन ने कर दिया है बहुत बड़े ऐलान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यह बातें चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आपको बताते चले कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिख रही है, लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है जिससे झारखंड में लगभग 26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। जल्दी इस पर कार्य करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिससे बड़े स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। और मंत्री ने कहा कि हमारी प्रयास है कि छात्र अनुपात में हर विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। 26,000 शिक्षक नियुक्ति के बाद आगे भी इस पर कार्य किया जाएगा जिससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बेहतर बनाया जा सके। झारखंड से और एक खबर आ रही है जहां पर हजारीबाग में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। महाकुंभ से लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। झारखंड में बड़ा हादसा सामने आया है। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही एक बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और आपको बताते चले कि वहां उनका इलाज किया जा रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार सभी घायल यात्री बोकारो के रहने वाले हैं। यात्री प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए गए थे और लौटते वक्त हादसा हो गया। मामला हजारीबाग के पास हुआ है। बोकारो के रहने वाले करीब दर्जनों यात्री स्नान करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ गए हुए थे। इस दौरान वहां से स्नान करने के बाद लौट रहे थे। सुबह 3 बजे के करीब बस हजारीबाग के पास पहुंची थी। यहां पहुंचने पर यात्री बस ट्रक से टकरा गई। बस की टक्कर के बाद कई यात्री घायल हो गए हैं। इस मामले की सूचना नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दी गई है। इस दौरान अथॉरिटी की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। जीबीएस बीमारी को लेकर के अलर्ट पर झारखंड। हेमंत सोरेन अस्पतालों को सख्त निर्देश, कैसे करे बचाव। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जीबीएस बीमारी से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में बेड, दवा, ऑक्सीजन आदि संसाधनों की पुख्ता व्यवस्था रखे। बीमारी के कोई भी केस मिलने पर तत्काल रिम्स में रेफर करें और संदिग्ध मरीजों को रिम्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलर्ट रखे और ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा ससमय उपलब्ध कराई जा सके। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिस राज्य, शहर या जगहों पर इस बीमारी के मरीज ज्यादा पाए गए हैं उन क्षेत्रों से झारखंड आने वाले व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था करे। शहर के किसी स्थान पर गुइलेन-बेरे सिंड्रोम जांच की एक निःशुल्क सेंटर स्थापित करे। साथ ही सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हिदायत दी गई है कि इस बीमारी से संबंधित न्यूज एवं अपडेट पर पैनी नजर रखे ताकि बीमारी के खतरे की तैयारी समय रहते की जा सके और बीमारी के इलाज में किसी को कोई दिक्कत ना हो यह भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जीबीएस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम एवं इलाज की व्यवस्था को लेकर के की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। वरीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बीमारी के दुष्प्रभाव, लक्षण, बचाव व उपचार से संबंधित जानकारी से अवगत कराया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ऑनलाइन जुड़े थे। झारखंड में जीएसटी विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन। दरअसल झारखंड के धनबाद में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। जमशेदपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम धनबाद में रात कोयला कारोबारी सौरभ सिंघल, उनके पार्टनर शिवम सिंह समेत अन्य के दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी करती रही। अधिकारियों के अनुसार 25 से अधिक फर्जी कंपनियां बना करके जीएसटी में करीब 150 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी की गई है। इससे सरकार को 40 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता। और जानकारी के अनुसार
बिहार डीजीजीआई की टीम धनबाद में दहिया रोड के हवेली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303, 505 और 901 के साथ झरिया के लक्ष्मीनिया मोड़ राजा तालाब स्थित मां देवांसर इंटरप्राइजेज एमएस भवती इंटरप्राइजेज संग कई जगह छापेमारी कर रही है।